भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। चलिए। चलिए काका, हम भी चलते हैं। चलो। अब तुम लोग भी चलो, जाओ, तमाशा खत्म हो गया। चलो चलो चलो। आज पहली बार भीम की जिद के सामने ना आही सही लग रही है मुझे। अब समझ में आ गया ना आपको कि आपके भाई के लिए सिर्फ उसकी जिद और उसकी महानता दिखती है और कुछ नहीं। आपके भाई के चक्कर में बाबा के साथ कुछ भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना? जिन लोगों का ये काम है उन्हें तो पता चल गया होगा कि उनका एक आदमी पकड़ा गया है, तो क्या वो कुछ नहीं करेंगे? शांत रहेंगे? नहीं, क्या पता वो लोग बाबा को मार ना दे। और अगर ऐसा हुआ ना तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आपके भाई होंगे। मौका मिला नहीं तुम्हें कि तुम शुरू हो गई भीम के खिलाफ मुझे भड़काने के। तुम्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है लक्ष्मी कि बाबा इस समय क्या हाल में होंगे। तुम्हें इस बात की चिंता है कि भीम को कैसे हराओ या भीम कैसे गलत साबित हो, है ना? बस यही चाहती हो ना तुम? कृपा करो लक्ष्मी और चुप रहो, अकेला छोड़ दो मुझे। कुछ और बोलना चाहती हो? तुम ही कहती हो ना कि तुम्हारी बात पूरी सुन लिया करूं। अब चाहे मानो या ना मानो तो बोलो, मन में जो भी है ना लक्ष्मी बोल दो, आज बोलो। नहीं, कुछ नहीं बोलना है। भीम, तुझे रोकना नहीं चाहिए था आनंद को। 2 डंडे पड़ते ना तो उसका मुंह खुल जाता अपने आप। नहीं अम्मा, मैंने आनंद भैया को इसलिए रोका क्योंकि वो जो करने जा रहे थे वो गलत था। असल में ये पुलिस का काम है। अगर उसने पुलिस को भी नहीं बताया तो क्या करोगे तुम? देखिए, उसे अगर बताना ही नहीं है तो वो किसी को नहीं बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस को तो जरूर बताएगा, क्योंकि पुलिस डंडे भी मारेगी और उनके पास बाकी भी बहुत सारे तरीके होते हैं सच उगलवाने के। पुलिस अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। ये बना क्या रहा है तू? उसी आदमी की तस्वीर बना रहा हूँ। तस्वीर बना के क्या करेगा? ये तस्वीर लोगों को दिखाऊंगा और पूछूंगा कि वो इस आदमी को जानते हैं क्या। फिर पता चलेगा कि ये कहाँ रहता है, इसके दोस्त कौन है, कहाँ काम करता है। मतलब कुछ ना कुछ सुराग तो मिल ही जाएगा। लग तो वैसा ही रहा है।
ये लो, आज की कमाई 2 आना है। 1 आना तुम रख लेना और 1 आना अपनी सास को दे देना। लो। नहीं नहीं, आप ही दे के आइए। ठीक है, ये तुम्हारा 1 आना रख लो। तू क्यों नहीं गई? अम्मा, ये जाएंगे तो कम से कम आई को एहसास तो होगा कि इस समय में भी ये उनके बारे में सोच रहे हैं। और चाहती तो मैं भी हूँ कि इनके और आई के बीच में सब अच्छा हो जाए। जीजा भाई, पैसे रख लो। घर का खर्चा चला लेना, पति की तनख्वाह समझकर। आई, आज इतना कुछ हो गया फिर भी उन्हें भीमभाव गलत नहीं लगे। ये पैसे रख लो। जीजा भाई, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? नरोत्तम जोशी से मदद मांगने गई थी अपने पति को छुड़ाने के लिए। बदले में उन्होंने पैसे दिए। और आपने ले लिया? हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरे पति के पगार के पैसे दिए हैं। चाहे वो जितने बुरे हो, कम से कम इस समय उन्होंने हमारी जरूरत तो समझी। दान, दया, एहसान, चाहे जो भी भाव रहा हो, कम से कम उन्होंने अपना समझा। और यहाँ अपने घर का बेटा बाप को छुड़ाने के बदले आदर्श का भाषण दे रहा है। अब क्यों आए हैं आप यहाँ? भीम भाव, अब हमें आपके और भाषण नहीं सुनने हैं। भाषण नहीं, ठेले की पहली कमाई हुई 2 आना। 1 आना रमा को दिया, 1 आना इन्हें देना है, इसलिए आया हूं। हमारे पास खुद पैसे हैं। और क्या करेंगे आपका 1 आना लेकर? क्या करेंगे मुझे नहीं पता। मुझे लगा मेरा कर्तव्य है, इसलिए आया हूं। रख लीजिए। क्या साबित करना चाहते हो इससे? भीम, बेटा तुझा, इसका जवाब मैं इसे देती हूँ। जीजा भाई, भीम ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो एक आदर्श बेटा, आदर्श पति और एक आदर्श इंसान है। उसके सिद्धांत तुम्हारी, मेरी, हम सब की भावनाओं पर भारी है। बहुत ही छोटी उम्र में वो बहुत समझदार है। आज उसने अपने हिस्से का 1 आना देकर हम सबको उसका ऋणी बना दिया। और चीचा भाई, तुमने उसे 1 आना देने से ना रोककर अपने आप को बहुत ही छोटा बना दिया। बहुत ही छोटा। इतना काफी है? क्या और समझाऊं?
मेरे बाबा मेरी ताकत है, हौसला है। कैसे बोला सारा वो है? और आनंद भैया आप समझाइए ना इन्हें कि आपका भाई अपने बाबा से कितना प्यार करता है। मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है सब मेरे बाबा की वजह से है। मैंने डायरी लिखना शुरू किया बाबा की वजह से। सही और गलत के बीच फर्क पैदा करना सीखा बाबा की वजह से। बाबा मेरी हिम्मत है, बाबा मेरी ताकत है और बाबा मेरे मार्गदर्शक है। काका, प्लान बदल गया। क्या प्लान बदल गया? भीम का बाप अगर उसका हौसला है, हिम्मत है, उम्मीद है, तो छीन लेंगे। भीम से उसका हौसला, ताकत, हिम्मत सब छीन लेंगे, ताकि कभी भी वो ठेला छोड़कर किताब ना उठा सके। काका, मतलब? भीमराव और उसके बाप को हम कभी मिलने ही नहीं देंगे। राम जी को मार डालोगे क्या? नहीं, बल्कि राम जी को अंग्रेजों का गिरमिटिया मजदूर बनाकर समंदर के बीचों बीच किसी सुनसान टापू पर भेज देंगे। बाकी का बचा हुआ बुढ़ापा राम जी अकेले ही काटेगा। काका बहुत मार्गदर्शक बना फिरता था, उसका हौसला बनता था। अब खुद की जिंदगी संभाले, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। काका, अच्छा क्या? आपके एक मित्र हैं, अंग्रेजी अधिकारी, उनसे बात कीजिए कि राम जी को अपना गुलाम बनाकर ले जाएं और कभी वापस ना आने दें। अच्छा सोचा, बहुत अच्छा सोचा। कल सुबह बात करूंगा। भीमराव, मुझे पता है कि तुम आराम से नहीं बैठोगे, अपने बाप को ढूंढते रहोगे। ढूंढो, लेकिन राम जी तुम्हें कभी मिलेगा नहीं। वहां पे काका सुनिए ना, इस आदमी को देखा है कहीं आपने? नहीं देखा? इनको दिखाओ। देखिए, नहीं पहचानते आप? अब सुनिए ना, इनको देखा है? एक बार देखिए ना ठीक से। नहीं देखा? भीम उनसे पूछ सकते हैं। काका सुनिए ना, ये इनको देखा है आपने कहीं? ये आप इस आदमी को जानते हैं क्या? अरे हाँ, इसे तो मैं जानता हूँ। इसके 2 दोस्त और हैं और अक्सर ये तीनों लोग साथ में होते हैं। और बताइए ना, मतलब ये कहाँ रहते हैं? इनके घर वाले कौन है? कहाँ काम करते हैं? बताइए ना।
अरे तुम तीनों आए हो? कहाँ है भीमराव? कहाँ है? वो बाबा को ढूंढने गए हैं। उनके बदले हम आपका काम करेंगे और वैसे ही काम करेंगे जैसे हमारे जीजा जी ने किया था। और आपको तो और अच्छा लग रहा होगा ना? मेरे पति ने, मैं, उनकी पत्नी भी आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, अच्छा तो लग रहा है। वैसे काका सही कहते हैं लोग, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों के सामने जब मुसीबत आती है तो तुरंत अपनी 2 कौड़ी की औकात पर आ जाते हैं। खैर रमा भाई, तुम इन बातों पर ध्यान मत दो। तुम जाओ भंगार खरीदो, और हाँ शाम को आ जाना 2 कौड़ी। 2 आने ले लेना। और दिन में बार बार अपने आप से कहना क्या कि यही हमारी औकात है और यही सच है हमारा। रखो, जाओ। ब्रह्मा देवी चलिए। दीदी एक बात पूछूं? हाँ पूछ। कल तो आप इसी बात के लिए भड़क रहे थे कि जीजा जी ने ये ठेला क्यों चलाया, और आज खुद ही इस ठेले को चलाने के लिए तैयार हो गए। क्यों? हाँ दीदी क्यों? देखो कितने छाले पड़ गए हैं। हाथ से ठेला खींचूंगा तो छाले तो पड़ेंगे ही ना, धीरे। लेकिन उस नरोत्तम का ठेला खींचा है, इसलिए इन जख्मों की ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही है मुझे। लेकिन आपको तो मेरे भावना समझने नहीं है, तो क्या बोलूं? मेरी आई कहती थी रमा, जब कोई काम करने का बिल्कुल मन नहीं हो तब ये सोचना चाहिए कि वो काम ना करने से हमें क्या नुकसान होगा। फिर अपना मन अपने आप वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और अभी तो काम करना ये मेरी प्राथमिकता है, ये बात तुम भी मानती हो। फिर ये सोचकर करे ही क्या कि ये काम कौन दे रहा है, नरोत्तम जोशी दे रहा है या और कोई दे रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है। अभी तो सोचने के लिए बहुत सारी चीजें हैं रमा। बाबा अभी तक नहीं मिल रहे हैं। सब चीजों को छोड़कर अभी मुझे ये सोचना है कि बाबा को कैसे ढूंढूं, बाबा कैसे मिलेंगे। मिल जाएंगे बाबा, अब चिंता मत कीजिए। चलो चलो। फतेहपुरा ने किताब कॉपी भेजिए। देखिए ये अभी थाने में है। इसके 2 दोस्त हैं, उनमें से एक आपका बेटा है और एक आपका। तो आप दोनों हमारे साथ थाने चलिए और आपको जो भी पता है पुलिस को बता दीजिए। देखिए मेरे बेटे का इससे कोई संबंध नहीं है और हम कहीं थाने वाने नहीं जाएंगे। देखिए आप दोनों के बेटों की वजह से ही हमारे बाबा आज मुसीबत में हैं। तो अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो शायद हमारे बाबा छूट जाएंगे। मेरा बेटा बहुत शरीफ है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। देखिए आप हमें डराने का प्रयास कर रहे हैं, मेरे बेटे को फंसा रहे हैं, इसलिए बुलाया था हमको यहाँ पर। हम जा रहे हैं यहाँ से। देखिए हमारी नहीं, कम से कम खुद की तो मदद कीजिए। अगर मेरे बाबा के साथ कुछ उल्टा सीधा हुआ ना, अब दोनों के बेटों को कानून से बड़ी सजा दिलवाऊंगा। फिर आपका ये पुत्र प्रेम कुछ काम का नहीं रहेगा। जो कुछ पुत्र प्रेम है वो अभी दिखाइए। हमारे साथ थाने चलिए और पुलिस को सब बता दीजिए। क्या पता आपका बेटा भी बड़ी मुसीबत से बच जाएगा। बाकी आपको जो समझना है वो समझिए। और अगर हमारे बाबा को कुछ हुआ तो आपके बेटे भी नहीं बचेंगे।
2 घंटे बाद राम जी को समुद्र तट पे पहुंचाना है। और मेरी उस अंग्रेजी अधिकारी से बात हो चुकी है। दूसरे गिरमिटिया मजदूरों के साथ राम जी भी देश से बाहर चला जाएगा। फिर वो किसी टापू पे गन्ने उगाता रहे, उसकी चीनी बनती रहे और हम उस चीनी को चाय में घोल कर पीते रहे। काका मुझे चाय के हर घूंट पे ये बात महसूस होगी कि भीमराव और उसके बाप की औकात मजदूर की है। बाप गन्ने उगाएगा और बेटा ठेला खींचेगा। तुम दोनों बस 2 घंटे का काम और है। राम जी को समंदर के पास पहुंचा दो और जाकर कहीं छुप जाओ। किसी को अपनी शक्ल मत दिखाना, ठीक है? जाओ। काका आपने जो दरोगा तुम्हारा इनाम। लेकिन देखिएगा वो भीमराव इतनी आसानी से नहीं बैठेगा। फितरत है उसकी, कुछ ना कुछ करता रहता है। बस 2 घंटे संभालिएगा उसे, हो जाएगा। आप लोग फिक्र मत करिए, आपका काम हो जाएगा। पुरंजन, राम जी का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं पता चला। फिर भीम क्या कर रहा है? वाह जीजा भाई, तुम्हारा तो सही है। एक तो तुम्हें भरोसा भी नहीं अपने भीमराव पर, यदि भरोसा करती भी हो तो उसी भीमराव पर जो तुम्हारी नजर में निकम्मा और बेकार है। सही है? क्योंकि मुश्किल से एक सुराग मिला था, उसे भी उसने कानून के हवाले कर दिया। इस गुस्से से पूछ रही हूँ कि क्या कर रहा है भीम? भरोसा तो मुझे उस पर पहले से नहीं है। दारोगा साहब, क्या बात है? दारोगा साहब कहाँ है? दरोगा साहब तो नहीं है। नहीं है? क्या बात है? कब तक आएंगे? कब तक आएंगे? आ गया हूं मैं। आगे साहब। बोलो क्या बात है? सर, लॉकअप में ये जो आदमी है, इनके और 2 दोस्त हैं और उन दोनों के ये आई पापा है। तीनों के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं, बताइए। बस 2 घंटे संभालिएगा उसे, हो जाएगा। ऐसा करो, तुम इन दोनों का एक एक करके बयान लिखो और उसके बाद में मैं इन दोनों की सच्चाई को जांचूंगा, परखूंगा, समझूंगा। फिर मैं ये निर्णय लूंगा कि आगे क्या करना है। और हाँ, तुम लोग जाओ यहां से। पर इस प्रक्रिया में तो समय लग जाएगा। तो क्या करूं? तुम्हारे लिए नियम और कानून ताक पर रख दूं? बोलो। साहिब, आप समझ नहीं रहे हैं, इससे हमारे बाबा की मुसीबत बढ़ जाएगी। सब समझता हूं मैं, दारोगा हूं मैं, दारोगा। मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो। और हाँ, एक बात कान खोलकर ध्यान से सुन लो। जिस तरह से ये तुम्हारा भाई कानून की इज्जत करता है, उस पर अटूट विश्वास रखता है, तुम्हें भी उसी तरह से कानून पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। समझे? क्या देख रहे हो? चलो जाओ, अपने काम से काम रखो। शायद इस दरोगा को किसी ने रिश्वत दी है। अब मैं बाबा को कैसे छुड़ाऊं?